हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो एक बार हमने कॉलम का बीबीएस बना लिया। अब हम क्या करेंगे, बीम का बीबीएस बनाएंगे। अब बीम का बीबीएस बनाने के लिए आपके ड्राइंग में ना इस तरह से प्लिंथ बीम लेवल का लेआउट दिया गया है, राइट। एंड इन द सेम वे देखो, सारे प्लिंथ बीम का लेआउट है जो हमने किया था, GB1 GB2 एंड ऑल। फिर इसका रीइंफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे दिया जाता है, लाइक स्ट्रेट बार आपको कैसे प्रोवाइड करना है, एंड स्टीरअप कौन से डायमीटर का प्रोवाइड करना है, वो सारे चीज। पर ये जो प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ ना, ये जो हम अभी बना रहे हैं बीबीएस, ये वाला इसका हम मैं बीबीएस नहीं बनाऊंगा। द प्रॉब्लम इज, आपको जब बीबीएस बनाना होता है ना, आपको एक अलग से ड्राइंग दिया जाता है जिसमें आपका लॉन्जिट्यूडनल व्यू, क्रॉस सेक्शन दोनों दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्लिंथ बीम का एक लेआउट है जो मैंने असाइनमेंट दिया था। तो इस बीम का फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला बीम देखो, ठीक है। ABC ग्रिड पे जो तीन बीम है, तीन बीम का साइज क्या है, विड्थ 300 है, डेप्थ 400 है। और इसका किसमें कौन सा रिइंफोर्समेंट लगेगा, कितने डायमीटर का लगेगा, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इस तरह से अलग से एक ना प्लिंथ बीम का डिटेल्स दिया जाएगा। एंड एल सेक्शन मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, मतलब अगर आप आगे से देख रहे हो अपने बीम को, तो किस तरह से आपका बीम दिखेगा। सो इन दैट वे वो दिया जाता है कि ये स्पैन इतना रहेगा। आपको 25 का दो, 20 का दो सरिया लगाना है, फिर 25 का दो, 20 का दो। तो ये सारे चीज दिया जाता है। एंड फिर इसका एक क्रॉस सेक्शन दिया जाता है कि देखो, ये आपका बीम का है। ये बीम का जो डेप्थ है 400 है, बीम का विड्थ आपको 300 का है। आपको 25 डायमीटर का दो सरिया बाहर की तरफ लगाना है, फिर 20 का दो इसके बीच में लगाना है। फिर नीचे वाले पोर्शन में, दिस इज बॉटम, आउटर के दो 20 का रहेगा, ये दो 20 का रहेगा। इन दो 20 के बीच में ये आपका 16 का दो रहेगा, तो 16 का दो इस तरह से आएगा, समझे आप, इसके बीच में। तो इस तरह से आपको ड्राइंग देते, इसके बाद हम इसका बीबीएस बना सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इन लोगों ने बस इतना ही समझा दिया कि देखो, ऐसे ऐसे करना है कि आपको 12 का 16 का दो प्रोवाइड करना है, और आपको बॉटम में भी 16 का दो प्रोवाइड करना है। पर वो लेंथ कितना है, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। सो इन दैट केस आपको जिस बंदे ने ड्राइंग दिया है, इधर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और मे बी ड्राफ्टमैन, उसको बोलना है कि तुम मेरे को इस तरह से ड्राइंग बना के दे दो लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये सारी चीज उन्हीं लोगों का काम है। क्वांटिटी एस्टिमेटर का अगर आप साइट पे काम करोगे तो आपका काम नहीं है ये सब बनाने का। ये सब बनाने वाले ऑटोकैड वाले बंदे रहेंगे, या स्ट्रक्चर कंसल्टेंट रहेगा, उनके जो बंदे वो बना के देंगे। तो इसीलिए दैट इज द रीजन, अभी के लिए मैं ए वाला प्रोजेक्ट का बीबीएस नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको अभी के लिए ए वाला बीबीएस का पूरा समझा दूंगा, सारे यहाँ से पूरे बीम का मैं समझा दूंगा। एक बार अगर आप इसको समझोगे ना, तब एक खुद आप खुद बना लोगे, आप खुद मेरे को बताओगे सर ये हमें समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है। और मैं इसका एक या दो बीम का समझा दूंगा, समझे आप। तो दैट इज वाई अभी हम स्विच कर रहे हैं इस ड्राइंग को। ये ड्राइंग ऑलरेडी मैंने आपको दिया है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ G+5 मिक्स यूज बिल्डिंग। ये वाला जो है ना ड्राइंग, जिसमें शायद मैंने आपको कंबाइंड फुटिंग का, हाँ, कंबाइंड फुटिंग का जो असाइनमेंट दिया था, जब मैं मेरे को व्हाट इज दैट फुटिंग और एक करना था, उसका वाला है। एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू टेक इट, ठीक है। इतना क्लियर है, चलो। अब ना, अब कैसे समझेंगे इसको, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकली साइड से भी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, और इसको भी हम करेंगे। तो फर्स्ट हम बस वी आर कंसर्न विद ओनली वन बीम, तो मैं बस एक बीम ले रहा हूँ। A B और C ग्रिड के बीच में ये जो बीम आ रहा है ना, इस बीम का मैं बीबीएस बना के दिखाऊंगा, ठीक है। फाइन, गुड। तो बीम का हमें डायमेंशन पता है, 300 और 400 इसका डेप्थ है। इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, ठीक है। अब इसका मेरे को क्रॉस सेक्शन देखना है, तो क्रॉस सेक्शन आई विल गेट फ्रॉम हियर। तो बस इतने बीम के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, और बाकी कुछ देखना नहीं है। बाकी जितने भी इग्नोर एवरीथिंग, ओनली दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न विद, ठीक है। चलो फाइन। तो फर्स्ट मेरे को बताओ बीम क्या है। बीम अलोंग द ग्रिड 1 300 बाई 400 का है। ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, एंड दिस इज कॉलम नंबर 3, ठीक है। चलो, और उसके बाद ये सारे रीइंफोर्समेंट है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप लिख लो ये सारे चीज, उसके बाद ही हम बीबीएस बनाएंगे, ठीक है। जब भी हमें बीबीएस बनाना होता है, हमें ना बहुत सारे बार्स, जैसे फुटिंग में शॉर्टर स्पैन था, लॉन्गर स्पैन था, कॉलम में लॉन्जिट्यूडनल था, फिर लैटरल टाइप, बीम में भी आपको 5 टाइप के बार आते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका बॉटम मेन बार, क्या है, बॉटम में, लिख लो ये सारी चीज। बॉटम मेन बार मतलब क्या हो गया सर। चलो मैं फर्स्ट लिखूंगा, फिर मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट आएगा आपका बॉटम मेन बार, सेकेंड आएगा आपका टॉप मेन बार, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला आएगा आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, ठीक है। लिखो ये सारी चीज, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार। फिर आएगा आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा बार, ठीक है। टॉप लेफ्ट हो गया, बॉटम हो गया, टॉप हो गया, टॉप लेफ्ट टॉप एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। फिर इसी के बाद
इन सम ऑफ द केसेस आपका आएगा टॉप स्ट्रेट बार, टॉप स्ट्रेट, एस टी स्ट्रेट क्या होता है, हाँ, टॉप स्ट्रेट बार, ओके। एंड फिर इसके बाद आता है बॉटम कर्टेलमेंट, ठीक है, बॉटम कर्टेल, सारे समझा दूंगा मैं अभी आपको, लाइव साइट से ही समझा दूंगा। बॉटम कर्टेलमेंट बार, तो इतने बार एट एनी कॉस्ट, मतलब इतने बार तो आएंगे, मैक्सिमम इतने बार आएंगे, इससे ज्यादा बार नहीं आते। पर अगर आप पूछोगे सर मिनिमम कितना बार आएगा, मतलब मिनिमम मतलब जो हर एक बीम में हम जो देखेंगे, दैट इज मिनिमम यूजुअली, ये तो बार आएगा ही आएगा। वेर इज दैट, हाँ, ए बार आपको हर एक बीम में आएगा, बॉटम मेन बार, टॉप मेन बार आपको हर बीम में आएगा। बाकी टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, टॉप राइट एक्स्ट्रा बार, टॉप स्ट्रेट बार, बॉटम कटमेंट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बीम, डिपेंड्स ऑन द लोड कमिंग ऑफ द बीम। इतना क्लियर हो गए? चलो, अभी हम वन बाय वन इस बीम का ये सारी चीज आपको समझा देंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट चलेंगे बॉटम मेन बार। बॉटम मेन बार मतलब आपको देखो यहाँ पे एक बार दिख रहा है, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है, ओके, यहाँ से ये सारी चीज आपको पता है, यहाँ तक आपका डेवलपमेंट लेंथ है। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट बार जा रहा है, तो दिस इज बॉटम, क्योंकि बीम के बॉटम में ना, तो ये बॉटम हो गया, तो दिस इज बॉटम मेन बार, एक हो गया। फिर आ जाएंगे टॉप मेन बार, जैसे यहाँ पे एक और बार दिख रहा है, इन दिस वे, इन दिस वे, दिस इज माई, यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ पे सब बना दूंगा, दिस इज माई टॉप मेन बार। ये दो बार हर एक बीम में रहेगा, रहेगा ही रहेगा, ठीक है, फिनिश। इसके बाद आएगा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार। अब इस बीम में मेरे को लेफ्ट पोर्शन कौन सा है, ए वाला लेफ्ट नहीं है, मतलब इसको हम लेफ्ट मानते हैं, दिस इज लेफ्ट, यहाँ पे बना दूंगा, आई मेक इट हियर, दिस इज माई लेफ्ट पोर्शन, ये बीम का मेरा लेफ्ट पोर्शन रहेगा, और ये मेरा बीम का राइट पोर्शन रहेगा, ये मेरा बीम का राइट पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ना, ये मेरा बीम का मिडल पोर्शन है। इतना समझे आप? तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा मतलब ए वाला हो जाएगा, टॉप राइट एक्स्ट्रा मतलब ये राइट एक्स्ट्रा हो जाएगा, और टॉप स्ट्रेट मतलब ये टॉप स्ट्रेट। इतना समझे? अब मैं फर्स्ट आपको टॉप लेफ्ट का दिखा दूंगा। अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखोगे, इफ यू ट्राई टू सी दिस ड्राइंग इन अ मोर बेटर वे, यहाँ पे दिख रहा है एक डॉट दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये बार, ये जो पॉइंट है, दिस वन, सो ए वाला है आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। एक्चुअली अब ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो बार है, इस दो बार के बीच में ये बार रहेगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं आगे से देख रहा हूँ, क्या ये बार मेरे को दिखेगा? नहीं ना, सिर्फ यही दिखेगा, ये जो बार है ये तो अंदर में है, तो दिखेगा नहीं। पर हम आगे से देख रहे हैं, इसलिए इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, इन लोगों ने देखो इस तरह से दिखा दिया है। तो दिस इज माई टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, तो ये जो बार है ऐसा आएगा, एंड इसको भी इस तरह से हम डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? ओके, आई गो विद अ डिफरेंट कलर, में ब्लैक कलर में जाऊंगा, ओके, या, चलो, ठीक है, इतने, दिस इज टॉप लेफ्ट। अब आएंगे टॉप रेक्स्ट, टॉप राइट बार। फिर यहाँ पे भी देखो कुछ दिख रहा है, ये आपका टॉप राइट बार है, तो ये भी बार आपका यहाँ से चले जाएगा, इट विल गो फ्रॉम हियर, एंड फिर इस तरह से डेवलपमेंट लेंथ, तो दिस इज योर टॉप राइट बार। फिर लास्ट एक बार क्या है, टॉप स्ट्रेट बार। टॉप स्ट्रेट बार मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बार दिख रहा है, अरे टॉप में है, और ये बार आपका ऐसा स्ट्रेट जाएगा, कहाँ से, यहाँ से ऐसा स्ट्रेट जाएगा, तो दिस इज माई टॉप राइट, टॉप स्ट्रेट बार। समझे आप? तो सारे बार मैंने कवर कर लिया। एक लास्ट बार है विच इज कॉल्ड एज बॉटम कर्टेलमेंट बार। इस वाले ड्राइंग में बॉटम कर्टेलमेंट बार नहीं है, अगले एक, जब मैं आगे जब असाइनमेंट का प्रॉब्लम दूंगा, तो वहां पे हम बॉटम कर्टेलमेंट का भी समझा दूंगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक और बार एक्सप्लेन करूंगा। बॉटम कर्टेलमेंट मतलब इस बार के बीच में ही, ये आपका बॉटम है, तो यहाँ पे नहीं, इस तरह से एक बार आएगा, ऐसे एक बार आएगा, तो दिस इज योर बॉटम कर्टेलमेंट बार, दिस इज योर बॉटम कर्टेलमेंट बार। पर इस ड्राइंग में ना ये वाला बार है नहीं यहाँ पे, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, ये जो बार है डिपेंड करेगा बीम के ऊपर, जितना लोड आएगा, जितने रिइंफोर्समेंट का जरूरत है, उसके ऊपर हम इसको डिजाइन करेंगे। इतना क्लियर है? चलो, इसके बाद, इसके बाद चलो, मेन बार मैंने समझा दिया, फिर स्टीरअप के लिए हम बाद में देखेंगे, स्टीरअप आई विल टेक इन लेटर पार्ट। इतना क्लियर है ना? फाइन। तो अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल साइड का इमेजेस दिखा दूंगा, आई थिंक आई विल टेक, इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा, सो दैट इट इज इजी फॉर अस इन अपकमिंग लेक्चर्स। एंड हम चलेंगे अभी इसमें, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, और चलो, बीम, हाँ, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ओके, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, हाँ। तो ये सारी चीज अभी मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, विल सी इट प्रैक्टिकली। तो फर्स्ट मैंने कहा कि बॉटम स्ट्रेट बार,
तो इस नीचे इस तरह से एक बार जाएगा, और आई थिंक आई शो हियर, इसमें दिखा दो। एक एक बीम में सारी चीज नहीं हो पाएगा, जैसे मेरे पास बीम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूंगा। देखो बार इस तरह से यहाँ पे बेंड किया गया है, यू कैन सी दैट। बार देखो यहाँ पे एल शेप दिख रहा है ना। हाँ, फर्स्ट में बॉटम मेन बार दिखाऊंगा, ये आपका बॉटम मेन बार है, ऐसा आएगा। ये आपका बॉटम मेन बार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, एग्जैक्टली टॉप स्ट्रेट बार, तो ये आपका टॉप टॉप मेन बार है, ऐसा आएगा। ये टॉप मेन बार ऐसा आएगा, एक्चुअली ऐसा आएगा पर एक कंटिन्यूअस स्पैन है, तो यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू लेके जा रहे हैं, पर हम इसको मान के चलेंगे यहाँ पे कोई है नहीं। विल कंसिडर की, विल कंसिडर दैट देयर इज नो कॉलम, और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। समझे आप, दिस इज एंड पोर्शन। छोड़ो, यहीं पे हमें कट करना है। फिर इसके बाद मैंने क्या, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार ना, तो मैं टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार यहाँ पे है नहीं, पर यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, अगले इमेज में टॉप लेफ्ट भी दिखा दूंगा। टॉप लेफ्ट मतलब ना यहाँ पे आएगा इस तरह से। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको वही दिखा दूंगा, इतना क्लियर है, बॉटम टॉप आपको समझ में आ गया ना। चलो मैं आपको टॉप लेफ्ट का भी दिखा दूंगा। चलो यहाँ पे देख लेना, इस वाले में सारे मिल जाएंगे आपको। ये आपका टॉप स्ट्रेट बार है, आई मीन टॉप मेन बार, दो बार है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे भी आपको दो बार है, दिख रहे हैं ना। फिनिश। इसके बाद टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार यहाँ पे देखो, दिस इज माई टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक बार दिख रहा है ना, ये बार आपका यहाँ तक ही स्टॉप है, तो दिस इज योर टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, ऐसे जाएगा। और यहाँ पे भी एक बार है ना, ये बार एक्चुअली यहाँ तक आना था, साइड पे ऐसे गलतियां करते हैं, दिस बार शुड हैव कम हियर, इनके पास बार नहीं था इसलिए यहाँ पे स्टॉप किया, तो ये मेरा टॉप राइट एक्स्ट्रा बार है, कहाँ पे, नीचे है सारी चीज। फिर मैंने कहा कि बॉटम कर्टनमेंट होता है, तो नीचे दिख रहा है ये जो बार है, ये इतना ही गया है, ये जो पीछे वाला बार है इतना ही गया है, सो दिस इज माई बॉटम कर्टेलमेंट बार। समझ में आ गए। तो इन दिस वे आपको मैंने सारे बार, जितने भी टाइप ऑफ बार है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरे लाइव प्रैक्टिकल साइड से। फिर एक बार मेरे साथ रिपीट करो, बॉटम मेन बार, टॉप मेन बार, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, टॉप राइट एक्स्ट्रा बार। चलो एक एक करके मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा जल्दी से। ओके, फर्स्ट इज बॉटम मेन बार, एक मिनट, ठीक है, ये आपका बॉटम मेन बार है, ठीक है। फिर टॉप मेन बार, ठीक है। फिर टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, ठीक है। फिर टॉप राइट एक्स्ट्रा बार। फिर आपका बॉटम कर्टेनमेंट बार, ठीक है। 5 स्टेप के बार हो गए ना। हाँ, फिर इसके बाद एक और बार कौन सा मिस हो रहा है, आप बता सकते हो, विच इज वन मोर बार, टॉप स्ट्रेट बार, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, विल सी है। अब इसमें देखो, ये आपका कंटिन्यूअस पैन है, कॉलम है, तो कॉलम में इस तरफ भी आपका बीम जा रहे हैं, कॉलम की इस तरफ भी आपका बीम जा रहे हैं, समझे आप। कोई एक कॉलम है, कॉलम का राइट की तरफ भी बीम जा रहे हैं, कॉलम का लेफ्ट की तरफ भी बीम जा रहे हैं। कहने का मतलब है दिस इज अ प्रैक्टिकल केस स्टडी, कॉलम में, कॉलम के लेफ्ट की तरफ भी आपका बीम है, कॉलम का राइट की तरफ भी आपका बीम है, समझे। चलो यहाँ पे समझो। हाँ, नाउ इट विल बी क्लियर। अभी डिस्टेंस बताओ मेरे को, एक कॉलम से, एक कॉलम से जो बार आपका जा रहा है, एक कॉलम से जो बार आपका इस तरफ जा रहा है, और कॉलम से आपका ये बार इस तरफ जो जा रहा है कंप्लीटली, ओके, ऐसे जाएगा बार, स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे दो बार दिख रहा है आपको, ये वाला बार, ऐसा जा रहे बार, यहाँ तक एंड हो रहा है, ओके। इसके पीछे कितने बार है, दो बार है एक्चुअली, इसके पीछे भी एक और बार है। सो दिस इज दैट बार, मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको फॉन्ट कम करूंगा, या दिस इज दैट बार, समझे। चलो, दिस इज दैट बार, ठीक है, ये वो बार है। अब तुम पूछोगे कि सर इसका लेंथ कितना है, कॉलम की इस तरफ इसका लेंथ कितना देना है, कॉलम की इस तरफ इसको लेंथ कितना देना है, तो ड्राइंग में दिया जाता है कि ये कॉलम है, कॉलम का लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो 1670, तो इस कॉलम से इस तरफ मेरे को 160 तक कट करना है। और फिर इस कॉलम के राइट की तरफ, इस कॉलम का फेस से राइट की तरफ 1550 कट करना है, तो यहाँ से 1550 करेंगे। बीच वाला पोर्शन भी है, बीच वाला पोर्शन कितना होगा, जितने भी आपका कॉलम का डायमेंशन रहेगा, जितना भी आपके कॉलम का डायमेंशन रहेगा, उतना आपका बीच वाले का लेंथ है। अगर मैं 1670, 1550, कॉलम मान के चलो 500 का है, तीनों को ऐड कर दो, क्या मेरे को इसका पूरा कटिंग लेंथ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, सिंपल। सो दिस इज हाउ द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ अ कंप्लीट बीम हैज टू बी अंडरस्टूड। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक फंडामेंटल समझा दिया। इसके बाद हम डायरेक्टली एक्सेल शीट पे कराएंगे आपसे। इसके बाद, इसके बाद आपको अब चलेंगे स्टीरअप की ओर। अब देखो स्टीरअप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज दैट स्टीरअप, स्टीरअप मतलब देखो ये वाले आपके स्टीरअप से, दिस इज स्टीरअप्स, ये सारे स्टीरअप से, ठीक है। यहाँ पे एक स्टीरअप है, यहाँ पे भी आपके स्टीरअप से, यहाँ पे भी स्टीरअप है। और इस स्टीरअप को दो जोन में डिवाइड किया गया है, द स्टीरअप हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, ओके, इसको निकाल देंगे।
द फर्स्ट जोन इज कॉल्ड एस, इसको निकाल देंगे, ये जो जोन है S1, ये मेरा S1 जोन है, और ये भी मेरा S1 जोन है, और जो बीच वाला जोन है द मिडल जोन इज कॉल्ड एज S2 जोन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे यहाँ तक 8, यहाँ तक मेरा 8 S1 का जोन है, इस कॉलम के इनर से यहाँ तक मेरा S1 जोन है, और बीच वाला जो जोन है दैट इज कॉल्ड एज S2 जोन। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, द सेम फॉलोस हियर, ये भी आपका S1 जोन है, दिस इज ऑल्सो S1 जोन, दिस इज ऑल्सो S1 जोन, एंड द सेंटर पोर्शन, दिस इज योर कौन सा जोन, दिस इज योर S2 जोन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, S1 जोन में कितने स्टीरअप आपको प्रोवाइड करना है वो आपके ड्राइंग में मेंशन किया गया है। इट इज मेंशन इन योर ड्राइंग, S1 यू सपोज टू प्रोवाइड 8 mm का सरिया यूज करना है एट 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जैसे आपने कॉलम में किया था लैटरल टाइस, सेम आपको बीम में, अगर आप ऐसे प्रोवाइड करो तो कॉलम में हो जाएगा, अगर आप ऐसे प्रोवाइड करोगे तो आपका बीम में हो जाएगा। बीम में इसको स्टीरअप्स बुलाते, कॉलम में इसको लैटरल टाइस बुलाते। तो ये भी आपको 8 mm का यूज करना है, 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, कहाँ पे, S1 जोन में। और S2 जोन में, मतलब जो बीच वाला S2 जोन था, वहां पे आपको 8 mm का सरिया 150 पे प्रोवाइड करना है। तो 100 और 150 याद रखो। तो इसका मतलब है, द मीनिंग ऑफ दिस इज फाइन। तो यहाँ पे मेरे को जब स्टीरअप प्रोवाइड करूंगा S1, मतलब यहाँ तक ये मैं 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड करूंगा। जब मैं यहाँ से स्टीरअप को प्रोवाइड करूंगा अप टू S1, तो अभी मैं 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में प्रोवाइड करूंगा। जब मैं बीच में आऊंगा, मैंने कम टू द सेंटर पोर्शन, मैं इसका स्पेसिंग है ना बढ़ा दूंगा। कितने बढ़ा दूंगा, सपोर्ट में 100 का था, सेंटर पे हम 150 150 150 में हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, वो आपके ड्राइंग में मेंशन है। अब इसका प्रैक्टिकल चीज देखना है तो प्रैक्टिकली आप देखो, विल सी इट प्रैक्टिकली नाउ। तो प्रैक्टिकली है तो यहाँ पे देख लेंगे। तो ये जो स्टीरअप आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस स्टीरअप यू कैन सी, ये जो स्टीरअप आपको दिख रहा है, ये आपका सपोर्ट है, लेट अस कंसीडर। ओके, यहाँ तक हमने 100 mm यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, ये वाला यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, आई डू फ्रॉम हियर टिल हियर। ओके, ये आपका 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इन द सेम वे, इन द सेम वे यहाँ तक भी ए वाला जो है 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा स्टीरअप का। ये आपका दोनों S1 जोन हो गया। अब मैं सेंटर में जब प्रोवाइड करूंगा, मैंने प्रोवाइडेड द सेंटर, ये आपका जो स्पेसिंग रहेगा 150 150, आई मीन इसको 150 कर देंगे, 150 150 150 150 150। क्लियर हो गए? सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। बेस्ड ऑन दैट हम इस स्टीरअप का कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे, हम इसका नंबर ऑफ स्टीरअप को फाइंड करेंगे। सारे चीज क्लियर हो गए? चलो, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये सब ठीक है, तो हम समझ गए, पर ये सब करने का जरूरत क्या है? इस स्टीरअप को हमने सपोर्ट के पास कम लगा दिया, सेंटर के पास हमने बढ़ा दिया ना, व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स? सो फॉर द रीजन ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स इज वेरी सिंपल। मैं दोनों कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए ना, तभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, वेयर डिड दैट स्क्रीनशॉट गो, स्नाइपिंग टूल, एक मिनट, चला गया ना, वो है मेरे पास नहीं, वेट लेट मी, गिव मी 1 मिनट। हाँ, इधर आ गए ना, चलो मिल गया, एग्जैक्टली exactly. चलो मैं इसी को लूंगा, आई एक्सप्लेन यू हियर, ठीक है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, नाउ इट विल बी गुड। तो यहाँ तक मैंने बना के रखा था, अब मैं इसका ना स्टिरअप भी ड्रॉ कर दूंगा जल्दी से, सो दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन इन सिंगल केस। और जितने लोगों ने मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स सब लिया है, उनको ऑलरेडी इसका मीनिंग पता है कि इसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है, बट स्टिल आई एक्सप्लेन ईयर, 1 सेकेंड, ठीक है। ये आपका स्टीरअप है ना, मैं ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टीरअप, ये आपका स्टीरअप है, यहाँ पे भी आपका स्टीरअप रहेगा, ठीक है। चलो, अब इसका पूरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमें टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड करना है, बॉटम कर्टेनमेंट क्यों प्रोवाइड करना है। अगर मैं आपसे बताऊं, मेरे को इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, क्या आप दिखा सकते हो? ऑब्वियसली आप दिखा सकते हो। कैसे होगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ये सपोर्ट है आपका, तो सपोर्ट के पास आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, दिस इज योर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड आपका पॉजिटिव, मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट।
जब इस बीम के ऊपर लोड आएगा, ये जो पोर्शन है ना, ये ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, दिस पोर्शन विल ट्राई टू लिफ्ट अप। अब इसको स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। दैट इज द रीजन, बस इतना ही पोर्शन में देखो मेरा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है। इसके बाद वो, ये हमने एक्सटेंड नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरा है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे मेरे को बॉटम स्टील चाहिए। तो अब इसलिए जो ग्रीन वाला कलर स्टील है वो मेरा बॉटम स्टील है। फिर इसके बाद ये बॉटम बॉटम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग सैगिंग सैगिंग। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहे हैं, पूरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। फिर आपके सेंटर पोर्शन में आपका जो बीम है ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। जैसे ही ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, हमें टॉप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, इसलिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक टॉप स्ट्रेट बार प्रोवाइड किया है। समझ में आ गए? जैसे वो यहाँ तक आ जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से तो फिर से पॉजिटिव में आ गया, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे बॉटम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। फिर जैसे यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से फिर वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में चला जा रहा है। सिंस वो नेगेटिव में जा रहा है, बीम आपको ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। सिंस आपका बीम ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हमने टॉप राइट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स का। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब आप एक और क्वेश्चन पूछोगे कि सर हर बार यहाँ पे टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार आता है, हर बार यहाँ पे टॉप मिडल बार आता है, हर बार यहाँ पे टॉप राइट बार आता है? हर बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो डिपेंड करेगा इस बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू के ऊपर। अगर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस आपके कॉलेज के टाइम में पढ़ा होगा, तो आपने लिखा होगा ना फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो क्या क्या लिखा था? फिक्स्ड एंड मोमेंट आपने लिखा था WL²/3 EI, WL²/6 EI, सब आपने लिखा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो वहां पे जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ स्टील मिलेगा। अगर मैं ऊपर यहाँ पे 2 स्टील प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर वो 2 स्टील के पास इतना ताकत है कि ये बेंडिंग मोमेंट को काउंटर कर पाएगा, तो हमें टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। मान के चलो आपका एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, लेट अस कंसीडर कि आपका एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 500 kN, और आपने 20 डायमीटर का 2 सरिया दिया, ये दो मिला के 300 kN का लोड झेल पाएंगे। आपका कितना आ रहा था? 500 आ रहा था, दो बंदे ने कितने झेल लिया? 300। फिर से कितना बचा है? 200 बचा है। उस 200 बचाने के लिए, मतलब 200 kN बेंडिंग मोमेंट को काउंटरएक्ट करने के लिए हम फिर टॉप एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार आ गया, इसीलिए यहाँ पे टॉप राइट एक्स्ट्रा बार आ गए, इसीलिए यहाँ पे मिडल स्ट्रेट बार आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो अब आएंगे स्टीरअप की ओर। नाउ विल गो टू द स्टीरअप पार्ट। अभी स्टीरअप का क्या क्या है सीन है? स्टीरअप आपने सपोर्ट के पास बहुत कम लगा दिया, इस सपोर्ट के पास बहुत कम लगा दिया, सेंटर पे आपने स्पेसिंग बढ़ा दिया। अगेन अगर आपको फंडामेंटल्स याद है, आपने कॉलेज के टाइम में शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया होगा। आपका शेयर फोर्स सपोर्ट के पास मैक्सिमम रहेगा, आपका शेयर फोर्स सपोर्ट के पास मैक्सिमम रहेगा, और जैसे जैसे आप इसको जोड़ने जाओगे, ऐसा ही है ना? हाँ, ठीक है, ऐसे ही होगा। हाँ, तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है। तो इससे हम क्या व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, द रीजन इज दैट शेयर फोर्स इज मैक्सिमम हियर। मान के चलो यहाँ पे शेयर फोर्स आपका 100 kN है, मान के चलो यहाँ पे शेयर फोर्स आपका 100 kN है। तो जैसे जैसे मैं सेंटर जा रहा हूँ, 100 से 90, 80, 70, 60, 50, 100, आई मीन 50, 60, आई मीन 50, 40, 30, 20, यहाँ पे लगभग तो आपका शेयर फोर्स 0 हो गया। फिर यहाँ से -10, -20, -30, -40, 50 अप टू 100, -100। इसका मतलब है शेयर फोर्स आपके सपोर्ट के पास बहुत मैक्सिमम है। और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये जो आपका सेंटर वाला पोर्शन है, लगभग इस एरिया में आपका शेयर फोर्स बहुत ही कम है, आपका शेयर फोर्स बहुत ही कम है। अब हमें पता है शेयर फोर्स हम क्यों करते हैं, शेयर फोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। अगर आपका शेयर फोर्स ज्यादा है, तो आपको ज्यादा स्टीरअप की जरूरत है। ज्यादा स्टीरअप का मतलब ज्यादा स्टील, ज्यादा स्टील का मतलब ज्यादा स्टीरअप। और ज्यादा स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करेंगे? जब आप स्पेसिंग को कम रखेंगे तभी तो नंबर ऑफ बार बढ़ेगा। दैट इज वाई सपोर्ट के पास आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, इस सपोर्ट के पास आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है। अगर मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा तो हम स्पेसिंग को कम करेंगे, तो नंबर ऑफ बार ज्यादा बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ बार ज्यादा हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्टील भी बढ़ जाएगा, मतलब शेयर फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए ज्यादा हमें स्टीरअप की जरूरत है। दैट इज वाई सपोर्ट के पास हमने ड्राइंग में देखा 100, 100, 100, 100, 100। अब आ जाओ सेंटर के पास। अब सेंटर में क्या हो रहा है? देखो पे आपका जो शेयर फोर्स का डायग्राम है, वो तो बिल्कुल कम आ रहा है, 40, 30, 20 पर। यहाँ पे शेयर फोर्स कम है। अगर शेयर फोर्स कम है, क्या हमें स्टीरअप की जरूरत ज्यादा है? नहीं, शेयर फोर्स हमें कम है, तो हमें स्टीरअप भी कम चाहिए। तो कम स्टीरअप को कैसे प्रोवाइड करूं? अगर मैं स्पेसिंग बढ़ा दूं दोनों स्टीरअप के बीच में, अगर मैं स्पेसिंग बढ़ा दूं दोनों स्टीरअप के बीच में, क्या मेरा नंबर ऑफ स्टीरअप कम नहीं आएगा? नंबर ऑफ स्टीरअप कम आएगा। इसका मतलब क्या है? जो स्टीरअप में एरिया ऑफ स्टील चाहिए तो वो कम हो गया। अगर वो कम हो गया क्योंकि मेरा शेयर फोर्स ही कम था, तो एरिया ऑफ स्टील कम हो गया। वेरी सिंपल। दैट इज वाई हम सेंटर पे शेयर फोर्स का जो स्टीरअप का जो स्पेसिंग है हम बढ़ा देंगे। ये रियल टेक्निकल रीजन है।
अगर आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखा होगा, बहुत लोग बहुत इंस्टीट्यूट में सब पढ़ाते हैं कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे स्टीरअप को बहुत कम रखते हैं। और बीच में आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम स्टीरअप को पास में लगा दूर लगाते हैं। वो कंप्लीट नॉनसेंस आंसर है, उनको आइडिया नहीं कि डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। जो मैंने आंसर दिया, बेंडिंग मोमेंट सिर्फ ये जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, और ये जो स्टीरअप्स है वो आपके शियर फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। इसलिए जब आपने आरसीसी पढ़ा था कॉलेज के टाइम में, अगर आपको याद है तो आपके कॉलेज के टाइम में आपने क्या किया था, वीयू आपका शियर फोर्स आ रहा था, वीयू आपका शियर फोर्स कुछ 100 किलो न्यूटन आ रहा था। आपने इसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया था ना कि प्रोवाइड 8 लेग स्टीरअप एट 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और एज्यूम 8 mm बार एट 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं इस वर्ड को, जब आप शेयर फोर्स को डिजाइन करोगे तभी यूज कर रहे हैं ना स्टीरअप को। तो स्टीरअप आप कभी भी शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए थे, बट अगेन शेयर फोर्स जब आता है सिर्फ आपका स्टीरअप स्टीरअप रेजिस्ट नहीं करता है, आपका जो शेयर फोर्स है फर्स्ट आपके जो मेन रिइंफोर्समेंट है ना, ये फर्स्ट रेजिस्ट करेगा। इसके बाद ये कंक्रीट के बीच में जो इंटरलॉकिंग रहेगा वो भी रेजिस्ट करेगा। इसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा शेयर फोर्स रहेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए हम स्टीरअप को प्रोवाइड करेंगे। अब आपको इतना डीप में नहीं जाना है, अगर आपको इतना डीप में सीखना है तो आप मेरे साइट इंजीनियर का कोर्स ले सकते हो, वहां पे मैंने आपको उस लेवल पे एक्सप्लेन किया है। पर सिंस वी आर डूइंग बेंडिंग मूवमेंट, मैंने सोचा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, चलो। इसके साथ एक और रीजन भी है, अभी जो मैंने रीजन बता दिया वो शियर फोर्स का है, पर अर्थक्वेक डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन आई डूइंग अर्थक्वेक डिटेलिंग, दैट मींस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में जब हम डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं तब भी हमें ऐसे ही करना होता है। तब हम क्या करेंगे, आपके सपोर्ट के पास बहुत कम स्पेसिंग रखते हैं, आपके सपोर्ट के पास बहुत कम स्पेसिंग रखते हैं, और सेंटर पे हम स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। वो दैट इज द रीजन इज, जब अर्थक्वेक आएगा आपका बिल्डिंग ऐसा भी टिल्ट हो सकता है, आपका बिल्डिंग ऐसे भी टिल्ट हो सकता है। ये जो बीम है, आपका बीम इस तरफ भी जा सकता है, आपका बीम इस तरफ भी जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होगा, ये जो जोन है, दिस इज योर कॉलम एंड अ बीम जंक्शन। ये आपका जो जोन है दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर बीम जंक्शन, दिस इज योर कॉलम एंड अ बीम जंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक हिंजेस विल बी फॉर्म। क्या होगा, प्लास्टिक हिंजेस। प्लास्टिक हिंजेस मतलब वहां से आपका फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। प्लास्टिक हिंजेस विल बी फॉर्म। अगर यहाँ पे प्लास्टिक हिंजेस होगा तो अगर आपका फेलियर हो गया तो सडन फेलियर होगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटल फेलियर। अगर मेरे को ब्रिटल फेलियर अवॉइड करना है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वहां पे ज्यादा स्टील प्रोवाइड करना है। वाई, इन ऑर्डर टू मेक द फेलियर एज अ डक्टाइल फेलियर। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे स्टीरअप का नंबर को भी बढ़ा देंगे, ताकि दैट जॉइंट बिकम्स अ व्हाट, दैट जॉइंट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनेगा। तो वहां पे जब फेलियर होगा ना, वो वहां पे सडन फेलियर नहीं होगा, ब्रिटल फेलियर नहीं होगा, वहां पे डक्टाइल फेलियर होगा। समझे? तो ये अनदर कॉन्सेप्ट है फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, आई थिंक सारी चीज मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं आपको लेके जाऊंगा एक्सेल शीट पे, एंड डायरेक्टली इन द एक्सेल शीट हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम क्या आई मीन विल स्टार्ट विद द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ द बार। तो इतना याद रखना, बॉटम बार, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, मिडल स्ट्रेट। फिर स्टिरअप का आएगा, स्टिरअप में दो टाइप का आएगा, एक सपोर्ट के पास का स्टिरअप भी सेंड आपको फाइंड करने, और बीच वाला भी मेरे को फाइंड करना है। समझे? तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो इस तरह से सारे बीबीएस हम आपको समझा देंगे। अभी तक जितने भी मैंने समझा दिया, ये सारी चीज एक बार प्रैक्टिस कर लो, ड्राइंग को एक बार देख लेना। ठीक है, लुक एट दिस ड्राइंग वंस एंड देन विल स्टार्ट। So we'll see you back in the next lecture. Thank you.